गुड मॉर्निंग क्लास। देखिए, ये परसेंटेज प्रॉफिट लॉस का दूसरा वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग ये जो काफ़ी बार क्वेश्चन रिपीट हुए हैं उन क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। 34 रुपये में 9 के हिसाब से टोपियाँ खरीदी गई और 102 रुपये में 24 के हिसाब से बेच दी गई, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए जरा, इस क्वेश्चन में आपसे प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट जो भी हो रहा है वो हमसे पूछा गया है। आप कह रहा है कि 34 रुपये में 9 के हिसाब से टोपियाँ खरीदी गई, तो बताओ 9 टोपियाँ कितने खरीदी गई 34 रुपये में। 9 जो कैप है वो 34 रुपये में खरीदी गई, तो एक कैप का सीपी कितना हुआ 34/9, यानी एक टोपी का क्रय मूल्य कितना हो गया 34/9। तो यहाँ पे सीपी हम लोग लिख लेंगे 34/9। अब 102 रुपये में 24 के हिसाब से बेच दी गई, तो 24 टोपियाँ कितने में बेची जा रही हैं 102 में, तो 24 टोपी का सेलिंग प्राइस कितना है 102 रुपये। तो एक का क्या हो जाएगा 102/24, 3 से डिवाइड करिए, 3 त्रिका 9, एक बचा 12 होगा, 3 चक्कू 12, 34/3 × 8 = 24। तो एक का सेलिंग प्राइस 34/8 हो गया। अब एक टोपी का क्रय मूल्य 34/9 है और विक्रय मूल्य 34/8 है, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य आ गया। आप देखिए 34/9, 9 ऊपर देखिए अंश समान है, नीचे हर देखिए 9 बड़ा है, तो बड़े संख्या से डिवाइड करो तो कम आएगा और ये ज़्यादा आएगा, तो सीपी कम आएगा और एसपी ज़्यादा आएगा, तो प्रॉफिट होगा। लेकिन कैलकुलेशन करने में हमें टाइम लगेगा, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसे रेशियो में कन्वर्ट कर लेंगे। तो रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए देखिए 34 से डिवाइड कर देंगे, 1/9, रेशियो 1/8 आ जाएगा। 9 8 का एलसीएम 72 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे 72 से मल्टीप्लाई यहाँ पे, तो 9 8 72 8, 8 9 72 9। तो बताओ सीपी और एसपी का रेशियो कितना हो गया 8/9 आ गया। तो एक टोपी के क्रय मूल्य और एक टोपी के विक्रय मूल्य का रेशियो 8/9 आ गया। तो बताओ कितने का लाभ हुआ है, एक का लाभ हुआ किस पे 8 पे। तो प्रॉफिट परसेंट निकालोगे 1/8 गुणे 100%, 4 दूनी 8, 25 चक्कू 100, 25/2% कितना आ जाएगा 12.5%। तो लाभ प्रतिशत क्या हो गया 12.5%। 34 रुपये में 9 के हिसाब से टोपियाँ खरीदी गई। 9 टोपियाँ कितने में खरीदेंगे 34 में, तो एक टोपी 34/9 की खरीदी गई, तो एक टोपी का सीपी 34/9 हो गई। 102 रुपये में 24 के हिसाब से बेच देंगे, तो 24 टोपी कितने में 102 की, तो एक 102/24 34/8 की बेची गई, तो एक का सीपी 34/9, एक का एसपी 34/8। तो यहाँ पे बताइए सीपी और एसपी का रेशियो 1/9, रेशियो 1/8 आ गया। 9 8 के 72, 72 का यहाँ मल्टीप्लाई, 72 का यहाँ पे 9 72, सीपी का रेशियो 8, एसपी का रेशियो 8 9 72 9, सीपी एसपी का रेशियो 8/9 आ गया। तो खरीदा 8 में होगा तो बेचेगा 9 में, तो प्रॉफिट कितने का हुआ, एक का प्रॉफिट किस पे हुआ 8 पे। 1/8 गुणे 100% कितना आ जाएगा 12.5%। तो बताओ सौदे में प्रॉफिट परसेंट कितना होगा 12.5%। आशा करते हैं आप लोगों की क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। देखिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। एक व्यक्ति ने कुछ वस्तुएं 5 रुपये में 6 के हिसाब से खरीदी। अब बताओ 6 वस्तु कितने में खरीद रहा है, 5 में खरीद रहा, तो एक वस्तु का सीपी कितना हुआ 5/6। भाई 6 वस्तुएं यदि 5 रुपये खरीद के ला रहा तो एक वस्तु 5/6 की हो जाएगी। सेम बताइए 6 रुपये में 5 के हिसाब से बेच रहा है, यानी 5 वस्तुएं 6 में बेच रहा है, तो 5 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस 6 रुपये, तो एक वस्तु का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 6/5। अब देखिए यहाँ पे प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए सेलिंग प्राइस से सीपी माइनस करोगे या सीपी से एसपी माइनस करोगे तो टाइम लगेगा, तो हम लोग सीधे सीधे क्या करेंगे, इसे रेशियो में कन्वर्ट कर देंगे। 6 5 का एलसीएम कितना हुआ 30 हुआ, तो 30 का इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 30 का इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए 6 पंचे 30, 55 25, सीपी का रेशियो 25, एसपी का रेशियो 36। तो सीपी और एसपी का रेशियो कितना आ गया 25/36 आ गया। सीपी और एसपी का रेशियो कितना आ गया 25/36। तो बताओ एक वस्तु का क्रय मूल्य 25 के अनुपात में, विक्रय मूल्य 36 के अनुपात में, बोलो कितने का लाभ हुआ 11 का लाभ हुआ किस पे 25 पे। तो 11/25 गुणे 100%, 11 से कुछ 44%। तो लाभ या हानि प्रतिशत कितना हुआ, तो इस सौदे में 44% का लाभ हुआ। दोबारा फिर से देख लीजिए क्या बोला गया, 5 रुपये में 6 के हिसाब से खरीदी गई वस्तुएं, तो 6 वस्तुएं 5 रुपये खरीदी जा रही है, तो 6 वस्तुओं का क्रय मूल्य 5 रुपये, तो एक वस्तु का क्रय मूल्य 5/6 रुपये, और 6 रुपये में 5 के हिसाब से बेची जा रही है, तो 5 वस्तुएं 6 में बेची जा रही है, तो एक वस्तु 6/5 में बेची जा रही। तो एक का सीपी 5/6, एक का एसपी 6/5, 6 5 का एलसीएम 30 हुआ, 30 का मल्टीप्लाई यहाँ, 30 का यहाँ पे, 6 पंचे 30, 55 25, 5 6 30, 6 36। तो खरीदा हुआ 25 में, बेचेंगे कितने में 36 में, लाभ कितने का 11 का किस पे 25 पे, 11/25 गुणे 100% कितना आ गया 44% आ गया। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे।
एक व्यक्ति कुछ वस्तुओं को 25 रुपये में 16 के हिसाब से खरीदता है और उनको 12 रुपये में 5 के हिसाब से बेचता है। 12 रुपये में 5 के हिसाब से बेचता है तो कुल 134 रुपये का फ़ायदा हुआ। कितनी वस्तु खरीदी गई? आप ज़रा देखिए, एक व्यक्ति कुछ वस्तुओं को 25 रुपये में 16 के हिसाब से खरीदता है, यानी 16 वस्तुएं कितने खरीदता है? 25 की। तो 16 वस्तुओं का सीपी 25 रुपये, तो एक वस्तु का सीपी 25/16 हो गया। 25 रुपये में 16 के हिसाब से खरीदता है तो 16 वस्तुएं कितने खरीदी? 25 की, तो एक वस्तु 25/16 की हो गई। और 12 रुपये में 5 के हिसाब से बेचता है, 5 वस्तुएं 12 में बेचता है तो एक वस्तु 12/5 की बेचता है। 5 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस 12 रुपये, तो एक वस्तु का सेलिंग प्राइस 12/5। 16 5 का एलसीएम कितना हुआ? 80। तो आप यहाँ पे 80 का मल्टीप्लाई कर दीजिए और यहाँ पे भी 80 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 80 का आप सीपी निकाल लीजिए, 80 का एसपी निकाल लीजिए। यदि मान लीजिए एक वस्तु का सीपी 25/16 हो गया, एक वस्तु का एसपी कितना हो गया? 12/5। 16 5 का एलसीएम 80 हुआ, तो 80 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो बताइए, हमने मान लिया कि वो 80 वस्तुएं खरीद के लाता है, 80 वस्तुएं बेचता है, तो 80 का सीपी 80 × 25/16, 16 पंचे 80, 125। और यहाँ पे 5 डिवाइड करिए 16, 16 × 12 कितना हो गया? 192। कितना हो गया? 192। अब बताओ, जब वो 80 वस्तुएं खरीदे और 80 वस्तुएं बेचे तो उसे कितने का लाभ होगा? 67 रुपये का लाभ होगा। दोबारा फिर से समझ लीजिए इस क्वेश्चन को। देखिए, 25 रुपये में 16 के हिसाब से खरीद के ला रहा है तो 16 वस्तुएं कितने खरीद के लाया? 25 की, तो एक वस्तु 25/16। तो एक वस्तु का सीपी कितना हो गया? 25/16। 12 रुपये में 5 के हिसाब से बेचता है, यानी 5 वस्तुएं कितने बेच रहा है? 12 में, तो एक वस्तु कितने बेचेगा? 12/5 में। ठीक है, तो एक वस्तु का सीपी 25/16, एक वस्तु का एसपी 12/5। 16 5 के एलसीएम 80 हो गया, तो हम लोग 80 वस्तुओं का सीपी निकालेंगे, 80 वस्तुओं का एसपी निकालेंगे। तो 80 वस्तुओं का सीपी निकालने के लिए 80 का मल्टीप्लाई और 80 वस्तुओं का एसपी निकालने के लिए 80 का मल्टीप्लाई यहाँ पे। तो 16 पंचे 80, 25 पंचे 125, 16 × 12 192। तो बताओ, 80 वस्तुओं को उसने कितने में खरीदा? 125 में खरीदा। 80 वस्तुओं को बेचा कितने में? 192 में। तो कितने का लाभ हुआ? 67 का लाभ हुआ। कितने का लाभ हुआ? 67 रुपये का लाभ। बोलो कितनी वस्तुओं पे हुआ? 67 रुपये का जो लाभ है 180 वस्तुओं पे हुआ। तो हमें लाभ कितना चाहिए? 134। तो बताइए, 67 रुपये का लाभ हो रहा, लाभ चाहिए 134, जस्ट डबल लाभ चाहिए। तो डबल लाभ चाहिए तो हमें डबल वस्तुएं खरीदनी होंगी, डबल वस्तुएं बेचनी। 67 रुपये का लाभ हुआ हमें 80 वस्तुओं पे। कितनी वस्तुओं पे? 80 वस्तुओं पे। तो 134 रुपये का लाभ कमाने के लिए 80 का डबल 160 वस्तुएं हमें खरीदनी होंगी और 160 वस्तुएं बेचनी होगी। तो कहने का मतलब क्या है कि 134 रुपये का फायदा, यदि क्वेश्चन में कितने का फायदा हो रहा है? 134 का। तो कितनी वस्तुएं खरीदेंगे? तो इस हिसाब से 160 वस्तुएं खरीदेंगे, 160 बेचेंगे। यहाँ पे देखिए, यदि इस तरीके से कहीं पे नहीं डबल वाला नहीं दिया गया, 2.5 गुना दिया गया, तो आप क्या करेंगे? 67 रुपये का लाभ कमाने के लिए 80 वस्तुएं खरीदनी होंगी, तो 1 रुपये का लाभ कमाने के लिए 80/67। तो 134 रुपये का लाभ कमाने के लिए 80/67 गुणे 134, 67 दूनी 134, 80 दूनी 160। आशा करते हैं आप लोग क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। एक व्यक्ति कुछ वस्तुओं को 15 रुपये में 4 के हिसाब से खरीदता है और उन्हें 25 रुपये में 6 के हिसाब से बेचता है। तो कुल 25 रुपये का फायदा हुआ। उसके द्वारा खरीदी गई वस्तुओं की संख्या क्या है? अब 15 रुपये में 4 के हिसाब से खरीदा, यानी 4 वस्तुएं कितने खरीद रहा? 15 की। तो एक वस्तु का सीपी कितना हुआ? एक का सीपी 15/4 हुआ। 15 रुपये में 4 के हिसाब से खरीदता है, यानी 4 वस्तुएं 15 की, तो एक वस्तु 15/4 की। और उन्हें 25 रुपये में 6 के हिसाब से बेचता है। 25 रुपये में 6 के हिसाब से बेचता है, यानी 6 वस्तुएं 25 की, तो एक वस्तु कितने बचेगा? 25/6 की। एक व्यक्ति कुछ वस्तुओं को 15 रुपये में 4 के हिसाब से खरीदता है, यानी 15 रुपये में कितनी वस्तुएं खरीदता है? 4 वस्तुएं खरीदता है, तो एक वस्तु 15/4 की। मैं 25 रुपये में 6 के हिसाब से बेचता है, तो 25 रुपये में 6 के हिसाब से बेचता है, तो एक वस्तु 6 वस्तुएं 25 की, तो एक वस्तु 25/6 की। 4 6 का एलसीएम 12। तो एक का सीपी 15/4, तो 12 का सीपी 12 × 15/4। का एसपी 25/6, तो 12 का एसपी 12 × 25/6। 4 3 12, 15 3 45, 6 दूनी 12, 25 दूनी 50। तो 12 वस्तुओं कितने में खरीदा? 45 में 12 वस्तुओं को बेचेगा कितने? 50 में। तो कितने का लाभ हुआ? 5 का लाभ हुआ। कितनी वस्तुओं पे? 5 का लाभ 12 वस्तुएं। देखिए, 12 वस्तुएं जब वो खरीद रहा है और बेच रहा है तो कितने का लाभ हो रहा है? 5 रुपये का। तो यानी 5 रुपये का लाभ कमाने के लिए उसे 12 वस्तुएं खरीदनी होंगी, बेचनी होंगी। तो 1 रुपये का लाभ कमाने के लिए 12/5 वस्तुएं खरीदनी और बेचनी होंगी। कितने का लाभ है? 25 रुपये का। तो 25 रुपये का लाभ कमाने के लिए 12/5 × 25, 55 25, 12 पंचे 60। तो उसे 60 वस्तुएं खरीदनी चाहिए और 60 वस्तुएं बेचनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमने एक वस्तु का सीपी निकाली, एक वस्तु का एसपी निकाली। फिर 4 6 का एलसीएम 12
हुआ 12 वस्तुओं का सीपी निकालिए, 12 वस्तुओं का एसपी निकालिए। तो 12 वस्तुओं की लागत कीमत आई 45 रुपये और 12 वस्तुओं की बिक्री कीमत आई 50 रुपये। तो कितने का लाभ हुआ? 5 का लाभ कितनी वस्तुओं पे? 12 वस्तुओं में। तो 1 का लाभ 12/5 पे 25 रुपये का लाभ 12/5 गुणे 25, 25 25 12 पंचे 60। तो 25 रुपये का लाभ कमाने के लिए उसे कितनी वस्तुएं खरीदनी बेचनी होंगी? 60 वस्तुएं खरीदनी और बेचनी होंगी। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। एक फल विक्रेता 10 रुपये में 4 की दर से कुछ संतरे खरीदता है और 10 रुपये में 5 की दर पर उतने ही संतरे और खरीदता है और 20 रुपये में 9 की दर पर सारे बेच देता है। तो उसे कितने हानि या लाभ हुआ? तो फल विक्रेता 10 रुपये में 4 की दर से कुछ संतरे खरीदता है। तो 4 संतरे कितने में खरीदता है? 10 रुपये में। तो एक संतरा कितने में खरीदेगा? 10/4 में। ठीक है। फल विक्रेता 10 रुपये में 4 की दर से संतरे खरीदता है। जो 10 रुपये में 4 की दर से संतरे खरीदता है तो 4 संतरे 10 के खरीदे तो एक संतरा 10/4 का। और 10 रुपये में 5 की दर से उतने ही संतरे खरीदता है। यानी देखिए कुछ संतरे 10 रुपये में 4 की दर से खरीदता है और उतने ही संतरे 10 रुपये में 5 की दर से खरीदता है। तो बताओ यदि 10 रुपये में 5 संतरे खरीद रहा है तो 5 संतरे 10 के तो एक संतरे 10/5 2 रुपये का। तो यहाँ पे कुछ संतरे जो 10 रुपये में 4 की दर से खरीदे उसमें एक संतरे का सीपी 10/4 है। कुछ संतरे जो 10 रुपये में 5 की दर से खरीदे उसमें एक संतरे का सीपी 2 रुपये हो गया। और 20 रुपये 9 की दर से सारे बेच देता है। तो 9 संतरे किस हिसाब से बेच रहा है? 9 संतरों को 20 रुपये में बेच रहा है तो एक संतरे को कितने में बेचेगा? 20/9 में। तो देखिए कुछ संतरे खरीदे 10 रुपये में 4 के हिसाब से और कुछ 2 रुपये के हिसाब से, 2 रुपये प्रति संतरे के हिसाब से आ रहा। 10 रुपये 5 का मतलब क्या हुआ? 2 रुपये प्रति संतरा। और 20 रुपये में 9 के हिसाब से बेच दिया। तो इस हिसाब से जहाँ से कुछ संतरे खरीदे वहाँ पे एक संतरे का सीपी 10/4 हो रहा है और दूसरी जगह से उतने ही संतरे खरीदे वहाँ पे एक संतरे का सीपी कितना हो रहा? 2 रुपये हो रहा। तो बेच किस हिसाब से रहा? 20 रुपये में 9 के हिसाब से। तो एक का एसपी 20/9 हो गया। तो 9 1 4 का एलसीएम 36 हुआ। तो मान लीजिए उसने 36 संतरे यहाँ से खरीदे, 36 यहाँ से खरीदे। तो 36 बेचेगा कितने? 72 बेचेगा। भाई 9 4 का एलसीएम 36, हमने मान लीजिए 36 वो यहाँ से खरीदेगा। जितने यहाँ से खरीदे उतने ही वो यहाँ से खरीदेगा और दोनों को मिला के बेचेगा। तो 36 + 36 72 बेचेगा। तो बताइए एक का सीपी 10/4 हुआ तो 36 का सीपी निकालने के लिए 36 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे एक का सीपी 2 हुआ तो 36 का सीपी निकालने 36 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे 72 बेचे हैं तो 72 का एसपी निकालने के लिए 72 का मल्टीप्लाई करना। तो 4 9 36 9 2 90, 36 दूनी 72, 9 8 72, 20 8 160। तो एक का सीपी कितना हुआ? 90 रुपये। एक का यहाँ पे एक का सीपी 72 रुपये। यहाँ पे 72 का एसपी कितना हुआ? 160 रुपये। तो खरीदे कितने में? 162 में खरीदे। कितने में खरीदे? 162 में खरीदे और बेचे कितने में? 160 में बेचे। तो सभी संतरे 162 में खरीदे, बेचे कितने में? 160 में। तो कितने घाटा हुआ? 2 का घाटा हुआ कितने पे? 162 पे। 2/162 गुणे 100%। 1/81 गुणे 100%। 81 अगर 81 कितना बचा? 19। 1 से 79 19/81%। तो कितने परसेंट की हानि हुई? 1 से 19/81% की हानि हुई। दोबारा देख लीजिए 10 रुपये में 4 के हिसाब से खरीदे तो 4 संतरे 10 के तो एक संतरे 10/4 का। 10 रुपये में 5 की दर से खरीदे तो 5 संतरे 10 के तो एक संतरा 2 रुपये का। और 20 रुपये में 9 की दर से बेच दिए तो 9 संतरे 20 के तो एक संतरे 20/9 का। 4 9 का एलसीएम 36। तो मान लीजिए 36 यहाँ से खरीदे, 36 यहाँ से खरीदे तो बेचेगा कितने? 72। 36 का सीपी निकालेंगे 36 गुणे 10/4, 4 9 36 9 90। यहाँ पे 36 का सीपी 36 दूनी 72। यहाँ पे बताइए 72 का एसपी निकालने के लिए 72 गुणे 20/9 9 8 72, 8 गुणे 20 160। तो 90 72 162। 72 का सीपी हुआ, 72 का एसपी 160। कितने घाटा हुआ? 2 का घाटा कितने पे? 162 पे। 2/162 गुणे 100% कितना? 1/81 गुणे 100/81, 1 से 19/81%। तो हानि प्रतिशत कितनी हुई? 1 से 19/81% की हानि हुई। आशा करते हैं आप लोगों को क्लियर हो गया हुआ। पढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है एक व्यक्ति ने कुछ वस्तुएं 20 रुपये में 6 के हिसाब से खरीदी। तो बताओ एक का सीपी 20/6 हो गया और 20/6 को क्या लिखेंगे? 10/3। ठीक है। और 25 रुपये में 8 के हिसाब से उतनी ही वस्तु खरीदी। उतनी वस्तुएं 25 रुपये में 8 के हिसाब से तो 8 वस्तुएं 25 की तो एक वस्तु 25/8 की। 8 वस्तुएं 25 की तो एक वस्तु 25/8 की खरीदी और उन सभी को 31 रुपये में 8 के हिसाब से बेच दिया। सभी को किस हिसाब से बेच दिया? 31 रुपये में 8 के हिसाब से। 8 वस्तुएं यदि 31 की बेच रहा तो एक कितने की? 31/8 रुपये की। ठीक है। तो एक कितने की बेचेगा? 31/8 रुपये की। तो बताओ जरा एक
वस्तु का सीपी कितना 10/3, एक वस्तु का सीपी यहाँ पे कितना 25/8, और एक वस्तु का एसपी 31/8, 3 8 8 का एलसीएम 24 हो जाएगा। तो मान लीजिए उसने 24 वस्तुएं यहाँ से खरीदी, 24 यहाँ से खरीदी, तो बेचेगा कितना 48 वस्तुएं बेचेगा भाई। जितनी वस्तुएं यहाँ से खरीदी उतनी ही यहाँ से खरीदी, और दोनों प्रकार की वस्तुओं को मिला के बेच दिया। तो 24 यहाँ से खरीदी, 24 यहाँ से खरीदी, तो बताओ कितनी बेचेगा 48। तो एक का सीपी 10/3, तो 24 का सीपी 24 गुणे 10/3, 3 8 24 8 दशामन 80। एक का सीपी 25/8, तो 24 का सीपी कितना 24 गुणे 25/8, 8 3 24, 25 3 75। यहाँ पे 48 का सेलिंग प्राइस निकालिए, 8 छंग 48, 31 छंग 186। अब बताओ जरा, यहाँ पे एक का सीपी 80 आ गया, एक यहाँ पे देखिए 24 वस्तुओं का सीपी 80 आ गया, यहाँ पे 24 वस्तुओं का सीपी 75 आ गया, और 48 का एसपी 186 आ गया। तो बताओ टोटल सीपी कितना हुआ 155 हुआ, और टोटल एसपी कितना हो गया भाई 80। 24 वस्तुएं यहाँ 80 खरीदी और 24 वस्तुएं यहाँ 75 खरीदी, तो 48 वस्तुएं 155 की हो गई, और बेच कितने की रहा 48 वस्तुएं 186 की बेच रहा है। तो कितने का लाभ हुआ 31 का लाभ हुआ, कितने पे 155 पे। तो 31/155 गुणे 100%, 100/5 कितना आ जाएगा 20% आ जाएगा। तो बताओ इस सौदे में कितने परसेंट का लाभ हुआ, 20% का लाभ हुआ। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। एक व्यक्ति ने 1 रुपये में 5 के हिसाब से कुछ वस्तुएं खरीदता है और उतनी ही संख्या में 1 रुपये के 4 के हिसाब से वस्तुएं खरीदी। तो बताओ 1 रुपये में 5 के हिसाब से यानी 5 वस्तुएं एक की, तो एक वस्तु कितने की हुई 1/5 की। उतनी ही संख्या में 1 रुपये के 4 के हिसाब से वस्तु खरीदती है। तो यहाँ पे देखिए 4 वस्तुएं कितने की, एक की, तो एक वस्तु कितने की हुई 1/4 की। तो यहाँ पे एक का सीपी 1/5 है, यहाँ पर एक वस्तु का सीपी 1/4 है, और दोनों को मिलाकर 2 रुपये में 9 के हिसाब से बेच दिया। 2 रुपये में 9 के हिसाब से, यानी 9 वस्तुएं 2 की, तो एक वस्तु कितने की बेचेगा 2/9 की। 5 4 9 का एलसीएम कितना हुआ 180। तो यहाँ पे मान लीजिए उसने 180 वस्तुएं खरीदी, यहाँ पे भी 180 खरीदी, तो बेचेगा कितनी 360। तो एक का सीपी 1/5, तो 180 का 180 गुणे 1/5, एक का सीपी 1/4, तो 180 का 180 गुणे 1/4, 360 का एसपी निकालो, 360 गुणे 2/9, 36 45 80। तो बताइए यहाँ पे 180 वस्तुएं उसने कितने में खरीदी 36 में, यहाँ पे 180 वस्तुएं कितने में खरीदी 45 में, और जब 360 वस्तुओं यानी 180 180 360 वस्तुओं को बेच रहा है तो कितने में बेच रहा है 80 में। तो 180 180 360 वस्तुओं का सीपी कितना हुआ 360 का सीपी हुआ 81 रुपये, और 360 का एसपी कितना हुआ 80 रुपये। 360 का सीपी कितना हुआ 81 रुपये, 360 का एसपी कितना हुआ 80 रुपये। तो घाटा कितने का हुआ 1 रुपये, घाटा कितने का 360 का। 1 रुपये का घाटा है 360 पे हुआ, तो 3 रुपये की हानि हुई, तो उसके द्वारा खरीदी की वस्तुओं की संख्या, तो 1 रुपये की हानि 360 पे हुई, तो 3 रुपये की हानि कितनी वस्तुओं पे होगी 1080 वस्तुओं पे। तो 1 रुपये की हानि 360 वस्तुओं पे है, तो 3 रुपये की हानि कितनी वस्तुओं पे होगी 1080 वस्तुओं पे। ठीक है, यहाँ पे बताइए 1 रुपये में 5 के हिसाब से खरीदता है, यानी 5 वस्तुएं एक की, तो एक वस्तु 1/5 की हुई, उतनी ही संख्या में 1 रुपये 4 के हिसाब से, तो 4 वस्तुएं एक की, तो एक वस्तु 1/4 की। अब दोनों प्रकार को मिलाकर 2 रुपये में 9 के हिसाब से बेचता, तो 9 वस्तुएं 2 की, तो एक 2/9 की, 5 4 9 का एलसीएम कितना हुआ 180। तो मान लीजिए 180 वस्तुएं यहाँ खरीदी 180 यहाँ खरीदी, बेचेगा कितने में 360। तो 180 वस्तुएं कितने की हो गई 180/5 336 रुपये की। यहाँ पे 180 वस्तुएं कितने 180/4 45 रुपये की, बेचेगा कितने में 2/9 के हिसाब से 360 के 360 गुणे 2/9, 40 ने 360 40 दूनी 80। तो 36 में खरीद रहा है यहाँ 45 में, यहाँ 36 45 81 में खरीदेगा, बेचेगा कितने में 80 में। 360 वस्तुएं 81 में खरीदेगा, 360 बेचेगा कितने में 80 में। तो घाटा कितने का हुआ एक का घाटा कितने वस्तुओं पे हो रहा 360। कह रहा क्वेश्चन में 3 रुपये की हानि हुई, तो 1 रुपये की हानि 360 वस्तुओं पे, 3 रुपये की हानि 1080 वस्तुओं, तो उसके द्वारा खरीदी की वस्तुओं की संख्या कितनी हो गई 1080। आशा करते हैं आप लोग क्लियर हो गया। वो बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। देखिए 1 2 3 एक सेकंड, आज कितने क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किए हैं पहले ये देख लीजिए, उसके बाद हम लोग यहाँ से डिस्कस करना स्टार्ट किया था। 1 2 3 4 5 6 7 7 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, 8वां क्वेश्चन देखिएगा। किसी वस्तु को
1200 रुपये में जो बेचने पे जो हानि होती है उसे 2000 रुपये में बेचने पर उतना ही लाभ होता है। तो 1200 रुपये, देखिए जरा क्या कह रहा है, 1200 रुपये में बेचने पर जितनी हानि होती है, तो मान लीजिए 1200 रुपये में बेचने पर यदि 1 रुपये की हानि होती है तो 1700 में बेचने पर कितने का लाभ हो। किसी वस्तु को, एक सेकंड, दूसरा क्वेश्चन आ गया लग रहा है, क्या था क्वेश्चन, किसी वस्तु को 1200 रुपये में बेचने पर जो हानि होती है उसे 2000 रुपये में बेचने पर उतना ही लाभ होता है। तो 1200 रुपये में बेचने पर हानि मान लीजिए 1 रुपये की है, तो 2000 में बेचने पर लाभ कितना होगा, लाभ 1 रुपये का होगा। हमारे हिसाब से बताइए दोनों में यहाँ पे इस वाले सेलिंग प्राइस और इस वाले सेलिंग प्राइस में डिफरेंस कितने का, 800 का हो गया। यहाँ पे बताइए सेलिंग प्राइस में डिफरेंस कितने का है, भाई यहाँ 1 रुपये घाटा हो रहा था, यहाँ 1 रुपये का लाभ हो रहा है, 2 का डिफरेंस हो रहा है। कोई चीज़ 1 रुपये घाटे में दी और अब 1 रुपये फायदे में हो गई, तो कितना बढ़ गया, 2 रुपये बढ़ गया। तो 2 किसके बराबर, 800 के बराबर, तो 1 किसके बराबर, 400 के बराबर। तो इसका मतलब 400 रुपये का यहाँ घाटा हो रहा था, 400 रुपये का यहाँ लाभ हो रहा था। बताओ 1200 में यदि वो बेच रहा था, 400 का घाटा हो रहा, तो क्रय मूल्य कितना हुआ, 1600। यहाँ 2000 में बेच रहा था, 400 का घाटा हो रहा, तो क्रय मूल्य कितना हुआ, 1600। दोबारा फिर से समझ लीजिएगा, 1200 रुपये में बेचने पर जितनी हानि होती है उसे 2000 रुपये में बेचने पर उतना ही लाभ होता है। तो 1200 रुपये में बेचने पर यदि 1 रुपये की हानि होती है, 2000 में बेचने पर कितने का लाभ होगा, 1 का। तो बताइए दोनों सेलिंग प्राइस में डिफरेंस कितने का, 800 का। हमारे हिसाब से यहाँ पे डिफरेंस कितने का हुआ, 2 का, क्योंकि यहाँ पे 1 रुपये घाटा हो रहा था। अब आप पहले 1 रुपये घाटे में बेच रहे थे, वह 1 रुपये का लाभ में बेच रहे, तो डिफरेंस कितने का हो गया सेलिंग प्राइस का, 2 का 2 800 के बराबर, तो 1 400 के बराबर। तो 1200 में बेचने पर हमें कितने की हानि हो रही है, 400 की। तो खरीदा कितने में होगा, 1600 में। यहाँ 2000 में बेचने पे कितने का लाभ हो रहा है, 400 का। तो खरीदा कितने में होगा, 1600 में। आशा करते हैं आप लोग क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सभी स्टूडेंट को। बाकी हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे।